जय श्री राम, जय माता की। कोई नकारात्मक ऊर्जा माँ की भक्ति करने नहीं दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी है जो हमें माँ दुर्गा की भक्ति, माँ कालका की भक्ति करने के लिए रोक रही है। ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है और ऐसा जब जब मेरे साथ हुआ है तो मेरी बुद्धि जो है एक भ्रमित हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नकारात्मकता क्या हमें पूजा करने से भी रोक सकती है? क्या इतनी ताकतवर होती है? क्या इतनी पावरफुल होती है कि भगवान की पूजा करने से हमें रोक दे? तो आज की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। देखिए, माँ दुर्गा की भक्ति आपने प्रारंभ कर दी है, माँ कालका की भक्ति कर रहे हो, आप कुल शक्ति की भक्ति कर रहे हो, माँ के प्रति आपका पूर्ण रूप से रुझान है। अब भक्ति के अंदर तो शक्ति छुपी हुई होती है। एक ऐसी गुड़ रहस्यमय भक्ति के अंदर एक ऐसी रहस्यमय शक्ति छुपी होती है जो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन संकट इस बात को जानता है। घर के अंदर रहने वाली गंदी मलिन तत्व जो है, गंदा मलिन शक्तियां जो हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस घर के अंदर जो है अगर माँ दुर्गा या माँ कालका की पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति को जानने के बाद भला कौन पूजा करने देगा आपको घर में? जब उन्हें पता है, मान लीजिए आपके घर में काजू पनीर बन रहा है, आपके घर में अच्छी सब्जी बनती है और वो आपके शरीर पर बैठकर पूर्ण आनंद लेते हैं। कहीं से नोट आपके घर में आते हैं, अचानक ही सडनली आपके घर में लाख 1.5 लाख रुपया आया है और आप अचानक घर के कोई ना कोई सदस्य बीमार हो रहा है, बीमारी में पैसा लगा रहे हैं वो। अब घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा होना, हो तोबा तोबा तोबा, तो उनके तो स्वयंकाल के समान है, क्योंकि उनके ऊपर तो प्रेत योनि का असर है, तो वो पूजा तो आपके घर में खोने नहीं देंगे। तो नकारात्मकता का अस्तित्व जो है वो हिल जाता है। घर के अंदर नियमित रूप कर दैनिक रूप से अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, माँ कालका की पूजा करते हो, अपनी कुल श्रेष्ठ देवी की पूजा करते हो, तो वो क्या होते हैं, वो तुरंत एकदम जैसे ही मान लीजिए आपने माँ का कोई भी एक दिव्य मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया या देवी कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया या दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया, तो कहते हैं कि तुरंत नेगेटिविटी को ये हलचल मच जाती है कि घर के अंदर ये पाठ पूजा अगर सफल हो गई तो हमारा यहाँ रहना तो बेकार है, फिर तो हमें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? ऐसी स्थिति में बुद्धि और विवेक का जो है आपको ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। जब भी कभी आप साधना करना प्रारंभ करते हो, जब कभी भी आप भक्ति करना प्रारंभ करते हो, अक्सर ही आपके साथ ये कार्य होता है। ऐसे समय पर, क्योंकि जिसके घर में मान लीजिए आपके घर में नेगेटिविटी है, आप कोई मंगल कार्य कर रहे हो, आप चंडी हवन करवा रहे हो घर में, अचानक ही चंडी का हवन कर रहे हो, आपका घर का एक सदस्य है, ऐसा व्यवहार आपके साथ करेगा कि भाई मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ये सब ढोंग नकासा है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, इस चीज़ों को बंद कर दो, मेरे को काम है, मुझे जाने दो। घर का वो व्यक्ति घर में लड़ाई कर कर कैसे न कैसे निकल जाएगा। वो नहीं निकलेगा, संकट निकलेगा, उसके शरीर के ऊपर संकट निकलेगा, क्योंकि उसको पता है कि घर के अंदर ये ऐसा मोल क्रिएट कर रहे हैं और जब तक वो घर में ऐसा मोल, और फिर वो नकारात्मकताओं को ही घर में बाढ़ेगा। कैसे? कोई दारू मीट या गलत प्रकार का सेवन कर कर ही आएगा, जिससे उसको शांति मिले और घर के अंदर जो है नकारात्मकता पूर्ण रूप से जो है पनपी रहे और घर के अंदर जो है सात्विकता बैठ ही ना पाए। तो संकट इस बात को जानता है, इसलिए वो घर में आपकी, जैसे आपने कोई नियम ले लिया साधना का, पूजा का, माला का, जाप का, तो आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना उसका काम है। वो तुरंत इस बात को समझ आता है कि अगर ये सफल हो गया तो समझ लो मेरा बेड़ा गर्क हो गया। उसलिए जो प्रेत योनि की संकट होते हैं, जो नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, वो आपको इस प्रकार की पूजा करने से रोकती है। और जब तक ये बात समझ में आती है तब तक तो बहुत देर हो जाती है, तब तक तो आपके घर के अंदर आधे से ज़्यादा हालत आपकी खराब कर लेता है। ऐसी स्थिति के अंदर शुरुआती समय में संकट आपके ऊपर पूर्ण रूप से हैवी होगा ही होगा। और
अगर आप उसके हैवी होने पर आप घबरा जाते हो, आपका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि संकट को पता है कौन आदमी क्रोधी है, कौन आदमी घर के अंदर किस प्रकार का है, किसकी बुद्धि किस प्रकार की है, किसकी दिमाग कैसा है, कोई पूजा पाठी है। तो जो भक्त पूजा पाठी होगा ना, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनवाएगा, किसी दो व्यक्तियों के ऊपर से भी, किसी और के, मम्मी आप ना ये काम बंद कर दो, आपको ना पता नहीं क्या दिखता है पूजा करना, ये करना। देखो हमें इन चीज़ों से हमें एनर्जी होती है, हम तंग हो रहे। मान लो बच्चों के सिर पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें रचवाएगा, माँ का मनोबल टूट जाए। लेकिन माँ तो ठहरी माँ वो तो हटती नहीं है। तो वो आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भी होती है जो आपकी पीढ़ी, आपकी कुल देवी या कुल देवता या पितृश्रेष्ठ रूप में होती है, वो मानती नहीं उसके शरीर पर बैठकर। क्यों? वो पूजा याचना तपस्या जो है आपके घर में करवाएगी। अब यही साधना का संकल्प लेने के कारण तभी घर के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। अगर आपके साथ भी इसी प्रकार की डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो, अगर आपके साथ भी ये दिक्कतें समस्या हो रही हैं, तो आप हमारे पास आकर भी अपना इलाज करवा सकते हो। शनिवार को हमारे यहाँ चौकी लगती है माँ और बाबा की, तो उस दौरान भी आपका जो है ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपकी खुद की आत्मा मजबूत होनी चाहिए, आपका आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, माँ कालका के रूप ऊपर आप समर्पित हो, तो ये समझ लेना आप जीतोगे, जीतोगे, आप नहीं हारोगे। वो कितना भी आपको हराने का प्रयास कर लें, कितना भी आपको गिरने का प्रयास कर लें, लेकिन गिर नहीं पाएंगी। ऐसी चीज कितनी भी हैवी क्यों ना हो, कितना भी प्रेशराइज क्यों ना हो, एक बार आपको उस स्थिति में जरूर ला देती है कि भाई भगवान मेरा कसूर क्या है। भक्त कमजोर पड़ जाता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। विजय जरूर होगा, विजय जरूर होगा, लेकिन पराजित नहीं होगा। जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, हमें पूर्ण विश्वास से अपने इष्ट की पूर्ण आराधना करनी चाहिए। जैसे ही हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं और नियमित रूप से, और उसके बाद देखना कि शुरुआत में वो स्थितियां आपकी ऊपर हैवी जरूर होंगी, लेकिन कुछ वक्त बाद आप ही उन चीज़ों के ऊपर हैवी हो जाओगे। कहते हैं कि समय बड़ा परिवर्तनशील होता है, लेकिन समय को जानने के लिए सब्र रखना पड़ता है, पहचानने के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। किसी भी आदमी का तजर्बा एक दिन में नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे तजर्बेदार व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से जब घर में आपको ये वीडियो आपके हाथ लगेगी, तो घर के सभी सदस्यों को ये वीडियो दिखाओ उनको कि देखो हमारे घर में जो स्थिति हो रही है, ये जो बताई गई है सेम टू सेम ऐसी ही नहीं है। तो उसी प्रकार से आप देखो कि उसके बाद जो है आपको जो उचित लगता हो उस प्रकार से कार्य करो। और मेरा मानो तो ये एक बात मैं आपको बोल देता हूं कि बुद्धि और विवेक जो है छीन हो जाता है, कई लोगों के ऊपर तंत्र के द्वारा भी किया हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी के मंदिर में या माँ दुर्गा के, माँ कालका के मंदिर में जाकर विचारधाराएं करनी चाहिए। और फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अपनी इस नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्या पता किसी भाई का भला हो जाए और वो भी इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता दी।